भूखे पेट भजन नहीं होता। अब सुनो। एकादशी के उद्यापन, अब सुनो एकादशी के उद्यापन के लिए परेशान हो, यहाँ घर खाने के लोग घर में खाना बनाने के लिए परेशान है। सही बात है। ये जो कह रहे हैं, बनाने चले, इफ्तारी बनाने चले, गैस खत्म। बात बताओ कि वह जमाने में जब गैस नहीं थी, क्या चूल्हे नहीं थे, क्या लकड़ी नहीं थी, अगर मान लीजिए गैस करा लो, गैस बंद हो जाए, अरे अपने बना गैस लो। बंद हो जाए तो जब सब कुछ है, आज सब कुछ है, हमने मान लिया। गैस है, चूल्हा, तुम कह रहे हो लकड़ी थी सब, तो आज यहाँ तुम गैस लेने क्यों आ गए? अपने घर जाओ, अपने गैस चूल्हा वैसे जलाओ ना लकड़ी वाला। ये सारा मामला अरे चाचा क्या बात कर रहे हो? ट्रम्प ने गड़बड़ कर दी, तुमने अभी पूरे विश्व में आयतोबा मचवाई है, ट्रम्प ने मचवाई है। ये अभी हमारे चाचा ने सारी बात लाके मीडिया पे डाल दी। ये ट्रम्प ने मीडिया वाले ऐसे कर रहे हैं, मीडिया वाले ऐसे। अरे ये सरकार की गलती है मीडिया चाचा। वाला का मैं यहाँ खड़ा हूँ, सुनो, ये चाचा ने आपके बोला, बीच ये में सब खड़ा, चाचा ने बोला था पहले। तो हमें कोई बात नहीं तो है। भाई ये सारा मामला युद्ध शुरू हुआ है, जब तो हुआ है। नहीं पहले आज से 15 दिन पहले कोई परेशानी थी? कोई नहीं थी। अरे ये तो एक 6 साल का बच्चा भी जान रहा है जो बात कह रहे हो कि युद्ध की वजह से दिक्कत है, इस दिक्कत हमें भी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। सरकार ने से विवेक से काम लेना चाहिए, ऐसी बात ना कर। बोल तो दिया 400 सिलेंडर आ रहे हैं यहाँ पे, बोल दिया उन्होंने, दे रहे हैं यहाँ पे। अगर व्यवस्था है या तो भैया या जनता को तुरंत व्यवस्था करवाओ, या तो मारा मारी चल रही का जनता में, ये बंद होनी चाहिए। मतलब चाचा एक बात बताओ, आज यहाँ पे 1000 आदमी खड़े हो गए, सिलेंडर 400 आएंगे, 600 बेचारे क्या करेंगे बताओ? देखो इसमें एक ऐसा होता है जब कोई महामारी या कोई वैसी परेशानियां होता है, ऐसी तो बहसें लोग क्या होती करते हैं रहती कि है जब उसका 500, स्टॉक करते हैं, 700, 1000 स्टॉक करते हैं। जब कोरोना हुआ था उस समय भी लोगों ने तमाम स्टॉक करे थे। अब समझ रहे न जाने ये युद्ध बंद ही नहीं होगा। अरे ये युद्ध भी बंद होगा, शांति भी होगी और सारी व्यवस्था ऐसे ही चलेंगी। सिलेंडर हमारे घर में खत्म हो गया, हम युद्ध नहीं देख रहे, हम तो अपने घर की गैस देख रहे हैं। भाई जी युद्ध की बात कहाँ से आ गई है? तो युद्ध की नहीं पैदा करी है। अगर ट्रम्प नहीं परेशानी खड़ी करे तो कई दुनिया में आए तो भी हम मचे। और तेल के रास्ते बंद कर रहे हैं, गैस के रास्ते बंद कर रहे हैं, वो ईरान वाले तो क्या होगा फिर? मतलब ये ना कि हमें, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, भारत में सरकार शांति होनी चाहिए। सरकार तो ये बोल रही है ना कि हमारे पास तो भरपूर सब कुछ है। ये भारत है, राम कृष्ण की भूमि है, इसमें कोई समस्या आएगी नहीं। वोट से इनकार नहीं है, सब धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन नहीं है, सुनो, तो फिर किस चीज की बहस? अरे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ सब है। आप रामकृष्ण को मानते हो, कोई अल्लाह को मानता है, कोई कुरान को मानता है, कोई क्या नाम, गुरु ग्रंथ साहिब को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता है। लेकिन घर में गैस तो खाना बनाने के लिए सबको चाहिए, हर इंसान को चाहिए। अब घर घर सिलेंडर बट भी चुका है। बात इसकी हो रही है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सरकार जो बात कह रही है, जमीन पर स्थितियाँ दूसरी है। इसमें कालाबाजारी हो रही, जमाखोरी हो रही, अफवाह की वजह से ऐसा हो रहा, सप्लाई चेन में कहीं कोई दिक्कत आ रही। बात सिर्फ इतनी है कि जनता को तो मिलना चाहिए। अगर आज नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, गैस एजेंसी वाले को सामने आके खड़े होके कहना चाहिए, या प्रशासन के लोग को यहाँ होना चाहिए, तहसीलदार को, एसडीएम को, एसओ को, उन्हें ये कहना चाहिए यहाँ ज़्यादा भीड़ न लगाओ, 400 लोग जिनको सिलेंडर आज मिल सकता है आप लोग रहो, कल 400 फिर आना, फिर ये समस्या, ये मिसकम्युनिकेशन जो हो रहा है। एक तरफ से युद्ध, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि लोगों में ये बात फैल गई है कि ओह जल्दी चलो गैस लेके रख लो, नहीं तो युद्ध लंबा चलेगा। इसकी वजह से भी भीड़ हो रही है, मैं ये बात कह रहा हूँ। अब जनता के कुछ लोगों को ऐसा करना चाहिए कि एसडीएम साहब के पास जाएं और उनको बुला के लाएं और यहाँ की व्यवस्था गैस की आप तुरंत जाइए। अभी आपका एकादशी में 15 तारीख है, अभी इन लोगों के घर में गैस नहीं है, अभी आपको एकादशी का उद्यापन 15 को कराना है, आप तुरंत जाइए। मैं तो करूँगा और जाऊँगा भी। अगर समस्या अगर ऐसी बढ़ती गई तो मैं एसडीएम के साहब पास जाऊँगा और इस समस्या का समाधान करवाऊँगा और हर परिवार को गैस का सिलेंडर मिले, हर परिवार के अगर ठीक कह रहे हैं ताऊ जी, सही कह रहे हैं। कब आए और आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप इसलिए तो नहीं आए कि अभी सिलेंडर 10-15 दिन का एक और लेके रख लेते? हम तो एक हफ्ते से बुक किया है, बुक करने के बाद में उन्हें मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, कोई खबर नहीं मिल रही है किसी बात की कि भैया क्या। आज उसने फ़ोन उठाया, ये बोला भाई आप गोदाम पे आओ और अपना सिलेंडर ले जाओ। तो कितने बजे आप आ गए? मैं करीबन यहाँ पे 9 बजे करीब आया, 9 बजे से फ़ोन उठाया। तो अभी सिलेंडर देना शुरू किया? अभी कुछ, अभी गाड़ी नहीं आई है, बोले गाड़ी 2 घंटे में आएगी, उसके बाद व्यवस्था बनेगी जिसकी भी होगी। अपने सिलेंडर लाइन में लगाओ, लाइन में जैसे बंदे आएगा नंबर आएगा उसके बाद मिलेगा, ये बोला। हाँ जी आप बताइए। सुबह सर 8 बजे से लगे हुए हैं हम तो, लेकिन अब कोई आश्वासन तो मिला नहीं।
एजेंसी ने ना ये बताया कि भाई मिलेगा या ना मिलेगा। अगर ये बता दें कि भाई नहीं मिलेगा। आपके घर में सिलेंडर अभी एक क्या? ही सिलेंडर है सर मेरे पास और वही लेके आया हूँ। वो मेरा सिलेंडर भी इन्होंने सप्लाई कर दिया और डिलीवर कर दिया। मेरे पे मैसेज आया, मैंने कहा भैया मैंने लिया ही नहीं, तो आप डिलीवर कैसे कर दोगे? अब मैं किससे बात करूँ? ये क्या हो रहा है कि सिलेंडर मैं 2 महीने से बुक कर रहा हूँ, मेरा सिलेंडर मिस कॉल जा रहा है, सिलेंडर बुक नहीं है, डीएससी नंबर नहीं आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए, वो बता रहा है कि आपका सिलेंडर मैंने 15 ले लिया 1 साल के, 1 अप्रैल के बाद आपका होगा दोबारा से जो सिलेंडर डिलीवरी होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो सिलेंडर सारे हमारे एजेंसी से पहले ले ले रहे हैं और ब्लैक के द्वारा बिक रहे हैं। हम बोलते थे, बोला कि आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपको सिलेंडर दे दूँगा। ये सारे धांधलीबाजी बहुत ज़्यादा इस तरीके की चल रही है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी को छोड़ करके एजेंसी वाले डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं बिना हमारा बुक करे, बिना सिलेंडर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है सर। अब क्या करा जाए, उसका समाधान बताओ किसका दिया जाए? कि अगर हम डीएम ऑफिस में भी जाकर दे देंगे, 2 आदमी देंगे, 200 तो बात बनेगी नहीं जब तक पूरा ग्रो नहीं होगा। कहते कि हमारा तो सिलेंडर आया, दूसरा आदमी कहता कि हमारा तो सिलेंडर आ जाता है ना टाइम पे, हम फ़ोन करते थे सिलेंडर आता, उसका समाधान थोड़ी ना है। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, इन्होंने कह दिया आप आ जाओ, सब लोग आ गए, लेकिन एक दूसरे को कॉर्पोरेट करने के लिए कोई तैयार नहीं है ना बिल्कुल भी। अब मैं सुबह आया था 7:30 बजे, मैं गया वापस, मैं अपने सिलेंडर लेकर आया हूँ। लेने के बाद मेरे दोस्त बोला था, मेरा भाई चल रहे हैं हम, कल भी आए थे, कम से कम 4 बजे तक यहाँ रहे थे हम। कह रहे कल आना, आप कल आए हैं, अब वही सुविधा हो रही है। बोलो 2 बजे आएगी, 3 बजे आएगी, 4 बजे आएगी, 5 बजे आएगी। अब कब तक इंतजार करें ये बताओ सिलेंडर का? कह रहे कि गाड़ी का वहाँ चालान जो बनाया वो खराब है। बताओ कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि न्यूज़ चैनल देख के, अखबारों में पढ़ के कि युद्ध हो रहा है, गैस की कमी हो रही है, आप लोग एकाएक से गैस लेने के लिए आगे? सही से बताओ। नहीं अंकल, ये रही किताब, आप किताब मैं अंकल लग रहा हूँ? सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं मैं किसी की किताब लेकर नहीं आती। मेरे तो सिलेंडर ही नहीं है, सिलेंडर ही नहीं है मेरे घर में, तो खत्म हो गया। और सुबह 6 बजे से भी पहली पड़ी हुई है यहीं पे, ये लगाओ। हाँ नहीं देखो, वैसे मैं जितने लोगों से बोल रहा हूँ सब कह रहे हैं या तो खत्म हो गई या 1 दिन के लिए बची है। आम तौर पर लोगों के पास 2 सिलेंडर तो हैं घरों में। देखो भैया, मेरे पास 2 सिलेंडर हैं। एक मैंने यूरी भरा के फोन करते थे कि भैया बुक हो गई, कि जिस सिलेंडर ले जाओ, तो अपने घर के पिछवाड़े ही जाता है बसीम, तो वहीं से ले लेते थे हम। तो हमने सोचा कि सिलेंडर तो आ ही जाता है तो नहीं लेंगे। हमने पिछले महीने बुक नहीं करी थी, मैं कि है अभी एक हैगा मन की, तो इसे लगा लेते जब ले लेंगे। अच्छा, आप सोचती थी 2-3 दिन में आ ही जाता है, तो हाँ। जब करना होगा कर देंगे। हाँ, तो इसलिए हमने बुक नहीं करी थी। अब हमने बुक कर रहे, 20 दिन से बुक कर रही हूँ, तो वो नहीं आ रही है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा कुछ उस पर। पहले बुक कर भी दिया था। शिक्षो बता रहा, शिक्षो क्या बोलना चाह रही, बोलना चाह रही हो आप? मैं तो ये कह रही हूँ कि चलो ये तो घर की परेशानी है, और जिसकी शादी है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा जिसके कार्ड बढ़ चुके हैं लड़की की शादी के, वो क्या करेगा? मैं तो इसलिए खड़ी हूँ कि मेरी तो 18 तारीख की लड़की की शादी है, और मैं करूँगी तो कैसे करूँ? बिना खाने के तो कुछ भी नहीं है, बिना सिलेंडर के कुछ भी नहीं है। मेरी तो सबसे भारी परेशानी है इस चीज़ की। मैं कल भी चक्कर काट के गई हूँ, परसों भी चक्कर काट के गई हूँ। सर ने बोला किसी की कॉपी लेकर आओ, आप अपनी कॉपी लेकर आओ, हम आपका कहीं ना कहीं जुगाड़ करेंगे। तो इसलिए खड़ी हूँ, सवेरे से 6 बजे से खड़ी हूँ मैं यहाँ पर। क्या करूँ बताऊँ मैं? हमें ये पता होती कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो हम शादी की डेट भी आगे बढ़ा सकते, मगर हमें ऐसा कुछ पता नहीं था कैसे बंद हो जाएंगे। इसी महीने के अंदर कितनी सारी शादी हुई हैं, 8-8, 10-10 सिलेंडर सबके गए हैं। और ऐसा थोड़ी है पता था कि ये ऐसा हो जाएगा। और हमारी तो लड़की की 18 तारीख की शादी है। हमें तो सबसे ज़्यादा मजबूरी है कि हमारे कार्ड बढ़ चुके हैं। मुझे मैं कैंसिल कैसे हो जाएगी भाई बताओ? रिश्तेदार नहीं, देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, ये जो अभी जो हल्ला गुल्ला हुआ है, ये जो हुआ है ना, पहले नहीं था ना ये अब ये 1 तारीख के बाद से ही हुआ है, और हमारे कार्ड तो 1 तारीख से पहले बढ़ चुके हैं। अरे तो सुनो, एक युद्ध हो गया, जहाँ युद्ध हो गया गैस और तेल वहीं से आता है। अभी ऐसा नहीं है कि हमारे देश में गैस की एकदम किल्लत हो गई है। अब कहीं कहीं कुछ कुछ दिक्कत हुई है। आप अपनी बेटी की शादी कैंसिल नहीं करना, स्थिति ठीक हो जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। 2-1 दिन की बात है, इसीलिए तो मुझे बुलाया था आज भी सर ने। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि हल्ला भी इतना ज्यादा हो गया कि लोग एकाएक गैस एजेंसी पे इतनी भीड़ होगी। कल इतनी भीड़ नहीं थी और आज इतनी भीड़ है। कल सर ने मुझे बुलाया था कि आप आना, कॉपी लेकर आना, अपने मोहल्ले पड़ोसी की भी लेकर आना, यही कर देंगे। अभी तो दुकान ही नहीं खोली इन्होंने। अब इतनी बड़ी पब्लिक, 500 के पब्लिक है, गैस एजेंसी वाला शटर बंद करके धीरे से अंदर से बंद है, और उधर से पर्ची काटी है। 1-2 जनों की पर्ची काटी है उन्होंने। जानकारी वालों के तो काम होते हैं। जो देखो अम्मा भी थी वहीं पे, ये भी वहीं पे थी। हाँ, कटी है पर्ची कटी है,
और लेकिन हम तो टूटे हुए पड़े, एक्सीडेंट मेरा हुआ है और हमें यूँ करे जी वहाँ लगो तुम लाइन में, बताओ कहाँ लगेंगे हम लाइन में? मत दो, ना देना तो। गैस है कि नहीं आपके घर में? हमारे बिल्कुल भी ना है। मैं तो भाई 15 दिन की पर्ची बुक है मेरी, लेकिन गैस आज तक ना मिली। आप बताओ। अभी मिल जाएगी 2-1 दिन में। 2-1 दिन में ना, रोटी कहाँ से खाएंगे हम बीमार आदमी? यहाँ से यहाँ तक मेरा ऑपरेशन हो रहा है, बताओ कोई शर्म की बात आ गई? अब वैसे यूँ कह रहे, सुनो, वैसे मुख्यमंत्री यूँ कह रहे कि जी गैस की कोई दिक्कत नहीं है। अब यू पब्लिक खड़ी है, यू कैसी खड़ी है, कैसे खड़ी है ये पब्लिक, क्यों खड़ी है ये पब्लिक? अगर तुम्हें पर्ची क्या गैस नहीं देनी तो मना कर दो, सुनो चूल्हे पर बना के खा लेंगे, चूल्हे पर ना खा लेंगे, क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब ये यूँ कह रहे हैं कि जी गैस की किल्लत नहीं। अब ये किल्लत ना होती तो ये पब्लिक क्यों खड़ी होती? आप बताओ मुझे, मैं बताऊं। ब्लैक में मिल, ब्लैक में 2000 का ले लो, 3 का ले लो, अभी मिल जाएगा। मगर पर्ची वाले परेशानी बहुत रहे हैं ना, सोल्यूशन है नहीं कुछ भी। बताओ क्या कर सकते हैं?